सो है गाइज, वेलकम बैक टू MJB16 लोग। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइज आज हम आए हैं ऑटो मार्केट में अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ। और सो जो सामने आप मुक्को वाली शॉप देख रहे हो, इस पे ना भिवानी के अंदर ऑटो मार्केट में हुंडई का जो जेन्युइन पार्ट होते हैं, जो एसेसरीज होती हैं जेन्युइन, खासकर हुंडई की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए, तो यहाँ पे एसेसरीज मिलेगी आपको। मतलब जो भी स्पेयर पार्ट मिलेगा वो मुक्को वाले के पास में मिलेगा। तो यहाँ पे लेते हैं हम अपनी जो गाड़ी का है जो ऑयल वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास जाके हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे क्या मतलब सर्विस होती है और क्या क्या पार्ट सर्विस के अंदर डलता है और कितना क्या कॉस्ट आती है सर्विस में। तो चलो गाइस करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये है ऑटो मार्केट और यहाँ पे देखो जो छोटी गाड़ियाँ हैं सबकी यहाँ पे ही होगी। ये अपनी गाड़ी खड़ी और अभी लेते हैं इसका सामान। और सामने है ये जो शॉप है वो। और यहाँ पे जो ऑटो मार्केट है ये है लोहारू और दादरी रोड पे। सामने है जो वो बड़ी गाड़ियों की है, ट्रक वगैरह की, और छोटी गाड़ियाँ भी हैं वहीं पे। तो अभी लेते हैं सामान। तो भाई सामान ले लिया है और ये है इंजन ऑयल जो कि मोबिल का सुपर फुल सिंथेटिक ऑयल है। और ये है 5W30 का और ये मुझे पड़ा है 3.5 लीटर की पैकिंग के साथ 1700 रुपये का पड़ा मुझे ये। और ये जो है स्पार्क प्लग लिए हैं 4, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 स्पार्क प्लग डलवाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए डलवाए हुए। तो ये मुझे पड़ा है 165 का एक। और ये है जो पेट्रोल फिल्टर आता ना, ऑयल फिल्टर आता, वो है हुंडई का जेन्युइन। और ये है अपना एयर फिल्टर। तो ये मुझे टोटल पड़ा था, ये जो जितना सामान है ये 2700 रुपये का पड़ा था टोटल हुंडई का। ये जो जेन्युइन है ये पार्ट हो गए जेन्युइन, और ये भी हुंडई में ही डलते हैं ये। और ये हो गया अपना जो इंजन ऑयल है, ये भी हुंडई में डलता है। तो अभी चलते हैं मैकेनिक के पास और वहाँ पे करवाते हैं सर्विस। तो चलो भाई चलते हैं अभी। तो भाई हम आ गए हैं भैया की शॉप पे और ये इंजन देखो कैसा हाल हो रखा, बिल्कुल धूल मिट्टी जमी हुई है इस पर। तो इसको भी करवाएंगे आगे साफ। तो भैया अब लगा रहे हैं ऑयल फिल्टर। जो पुराना इंजन ऑयल था और जो फिल्टर था ऑयल फिल्टर वो निकाल दिया है। सामने जो बकेट दिख रही है इसके अंदर है। तो कुछ ऐसे नीचे से इस पे ऊपर है ऑयल फिल्टर लगता है इसके नीचे। जो इंजन के नीचे ऑयल होता है ना, जो मोबिल होता है, जो इंजन ऑयल होता है, उसके लिए उसको साफ करता है। तो ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो सामने दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है ऑयल फिल्टर। तो गाइस ये है एयर फिल्टर। आगे से तो ये नया दिख रहा है देखो, और पीछे इसका बिल्कुल थोड़ा इसके अंदर ना डस्ट वगैरह गया हुआ पीछे, ये देखो। तो भाई ये है एयर फिल्टर का हाल देखो, साफ कर लिया तब भी थोड़ा हल्का ये है। और ये नया है। तो ऐसे साफ करने से भाई काम चलता नहीं है। ऐसे देखो यहाँ पे ना डस्ट रह रखा अभी भी है ना, कितने साफ कर ले तब भी ऐसे डस्ट रह रखा है। और ये नया देखो, तो सर्विस पे है ना नया ही डलवा हुआ। ये पुराने वाला जो हवा से साफ करते हैं ना, एयर प्रेशर से, वो काम नहीं करता भाई। देखो कितना डस्ट अब भी, कलर ही चेंज हो रखा है इसका। और ये अच्छा परफॉर्म करेगा अभी। तो इससे क्या होगा, यहाँ से ना मतलब माइलेज भी ड्रॉप होगी और जो गाड़ी का पिकअप है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा इससे। और इससे जो अच्छी माइलेज आएगी, अच्छा पिकअप आएगा। तो भैया भी कर रहे हैं एयर प्रेशर से इंजन को साफ, ताकि इसका जो डस्ट वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, सारी हट जाए। क्योंकि इसके अंदर स्पार्क प्लग डलेंगे ना, तो अगर वो खोलेंगे तो उसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह ना जाए और मिट्टी वगैरह ना जाए। इसके लिए साफ़ करना बहुत ज़रूरी है ये। कौन सी गाड़ी का है? हाँ, स्विफ्ट डिजायर का। शॉर्ट कौन सा हो रहा है भाई साहब? ये हो रहा है कि ये हो रहा है? कौन सा? हाँ ये हो रहा है ये है। ये ब्लैक है। हाँ भाई ये देखो ये शॉर्ट हो रहा है। जो भाई ये स्पार्क प्लग है ना, जो ये शॉर्ट हो रहा है यहाँ से, जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ना, ये शॉर्ट हुआ है स्पार्क प्लग।
जो भी मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है। तो भाई गाड़ी के अपने जो दो स्पार्क प्लग ये शॉर्ट हो गए थे, वो तो ख़राब नहीं हुए हैं, शॉर्ट ही हो रखे हैं। शॉर्ट में और ख़राब में वही एक डिफरेंस होता है। अगर ख़राब हो जाएगा तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। जो इंजन में जो पिस्टन में जो ऑयल जो जाता है ना, पेट्रोल जाता है, वो बर्न नहीं होगा। जब जो जलेगा नहीं ना तो फिर दिक्कत होगी पेट्रोल में, जैसे गाड़ी कम एवरेज देगी और दब के चलेगी। तो ये ना जो शॉर्ट हुए थे ये कभी कभी मतलब मिस फायर कर देते थे, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे। तो अभी हम चारों ही नए डलवा रहे हैं। तो भाई दो ही शॉर्ट हो रखे हैं, तो इन फ्यूचर हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए चारों ही नए डलवा रहे हैं। तो भाई अब करवा रहे हैं जो आगे की हेडलाइट है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, तो वायरिंग वगैरह में दिक्कत है, तो वही अभी करवा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन से। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई वायर वगैरह शॉर्ट हो रखी है, कट हो रखी है, जिससे क्या है कि जो हेडलाइट का जो फ्यूज है ना बार बार में मतलब गाड़ी उड़ा रही है फ्यूज को, तो वही देख रहे हैं भैया अभी। तो भाई साथ के साथ हम ये करवा रहे हैं अपना जो एग्जॉस्ट होता है, ये इसकी जो आगे की जो सिलेंसर का होता है ना, इसके अंदर इसकी पाइप की और इसके जो जॉइंट होता है वो थोड़ा मतलब फट गया है, तो उसी को अब साथ के साथ करवा रहे हैं जो ये है गैस वेल्डिंग से। तो अब कुछ ऐसे मतलब ये वेल्डिंग वगैरह करेंगे। तो भाई आगे से पूरा बम्पर उतारना पड़ा। एक जो वायरिंग है नीचे से आप देख रहे हो, यहाँ पे जो वायरिंग जा रही है ना नीचे, ये होती है मतलब हेडलाइट की है यहाँ से, और इसमें ना एक छोटी सी बीच में एक वायरिंग कट हो रखी है, तो उसी की वजह से ना पूरी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट जलाने पे ना गाड़ी फ्यूज उड़ा रही थी, और इसकी वजह से पूरा बम्पर, इसको पूरा आगे से बम्पर को निकालना पड़ा। अभी भैया करें ठीक। तो बाकी सब वायरिंग सही है, भैया ने सब वायरिंग जो है ना अच्छे से प्रॉपर चेक कर लिया। बस एक ही जगह पर कट लगा हुआ था, वो अभी करेंगे भैया ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे मैकेनिज्म है इसका। तो गाइस अभी निकलते हैं, सर्विस करवा ली है और घर पे जाके देखेंगे क्या कितना कुछ अपना कॉस्ट आई है और क्या क्या चेंज हुआ है। तो अभी ठीक हो गई गाइस, क्योंकि ना स्पार्क प्लग है ना तो जो वो ख़राब हो रखा था। दो शॉर्ट मतलब एक हल्का शॉर्ट था, एक ज़्यादा शॉर्ट था, तो अभी ठीक है। अभी हुई है अच्छी यार गाड़ी, मतलब पिकअप ही नहीं ले, मतलब वो होते हैं ना कि पिकअप नहीं ले रही थी अच्छे से, तो अभी कुल मिला के ठीक है। और जो सिलेंसर है ना पीछे, वो भी थोड़ा मतलब नीचे हट गया था, उस पर वो भी करवाया, और अब आवाज़ भी अच्छी हो गई गाड़ी की और चलने में भी सही है, क्योंकि वो बदल ही हो गया ना अपना जो क्या बोलते हैं उसको, स्पार्क प्लग वगैरह सब नए डलवा दिए। तो भाई ये है ऑटो मार्केट भिवानी में, वो सही है, ज़्यादा मतलब कॉस्टली वगैरह काम नहीं होता, जो रिजनेबल प्राइस होते हैं ना वही रहते हैं। यहाँ पे भी अच्छी मार्केट है भिवानी में, हमारे यहाँ पे भी। गाड़ी में ना भैया अलग ही फील आ रहा चलाने में भी, और आवाज़ भी अच्छी हो गई, और चलाने में पिकअप वगैरह भी, एक्सीलेटर लेते ही ना आगे बढ़ रही है, देखो अच्छी हो गई भाई, अब तो अच्छी रिस्पॉन्स कर रही है। तो जो वायरिंग ज़्यादा वो रखी थी वो भी अच्छी हो गई। तो कुल मिला के अब मतलब जो होता है ना कि गाड़ी में कुछ भी इशू नहीं रहा, अभी थोड़ा बहुत होता वो सब क्लियर हो गया। तो गाइस अभी चलते हैं घर पे जाके देखेंगे क्या कुछ कॉस्ट आई है, क्या क्या चेंज हुआ है। तो गाइस अभी आ चुके हैं घर पे, और अभी देखते हैं क्या कुछ डला है गाड़ी में और क्या कुछ कॉस्ट आई है, और मैं सब जो डिटेल में बताऊंगा क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में। तो चलो दिखाता हूँ अभी क्या क्या डला है। तो गाइस ये हैं स्पार्क प्लग जो कि नए डलवाए थे चारों, और गाड़ी में क्या है कि दो पहले ना स्पार्क प्लग जो था एक ज़्यादा शॉर्ट हो रखा था, ये वाला शॉर्ट हो रखा है। यहाँ पे से आप देखो ये ब्लैक आ रही है ना, ये ब्लैक निशान हो रखा है, ये है ना शॉर्ट हो रखा है यहाँ पे स्पार्क प्लग है ना।
तो इससे क्या होता है कि माइलेज भी कम आती है गाड़ी में और पिकअप भी नहीं ले पा रही थी गाड़ी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ना स्पार्क प्लग क्या करता है, जैसे हमने गैस का जो लाइटर होता है ना, गैस ऑन करने के बाद जो लाइटर जलाते हैं वो चिंगारी आती है ना, सेम वही काम करता है। जो पेट्रोल होता है पिस्टन के ऊपर, जो वहाँ पे पिस्टन के ऊपर पेट्रोल इकट्ठा होके हवा इकट्ठी होती है, पेट्रोल इकट्ठा होता है और इसके बाद ये ना स्पार्क करता है यहाँ से, जैसे लाइटर होता है ना उसके तरह यहाँ से जलती है, ये चिंगारी देता है। तो जिससे ना पेट्रोल में आग पकड़ती है और एकदम बूस्ट मिलता है, पिस्टन नीचे जाता है। तो इस स्पार्क प्लग का ही काम था वो। तो कभी कभी ये है ना फायर नहीं, मतलब जो है ना ये जैसे लाइटर कभी कभी है ना हो जाता ना कि वो चलता नहीं लाइटर, तो 2-3 बार हमें मतलब मैनुअल करना पड़ता है। तो इसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता इसको, क्योंकि पिस्टन 4 पिस्टन चलते हैं ना, तो वो 1-2 नीचे जाते हैं, 2 ऊपर जाते हैं। तो इसकी वजह से ना मिस फायर हो जाता था इसके अंदर। और उसमें क्या होता है कि पिकअप में भी ड्रॉप मिलता है और माइलेज में भी ड्रॉप मिलता है। तो इसलिए मैंने चारों ही डलवा दिए, क्योंकि 2 ख़राब हो चुके थे। ख़राब तो नहीं हुए थे लेकिन शॉर्ट हो रखे थे ये। और ये पहले भी इसी कंपनी के हैं, ये पुराने वाले ही हैं, ये नए नहीं हैं। तो NG के कंपनी के ही हैं ये भी, आप देखो। तो NG के कंपनी के ही थे पहले भी, और नए भी मैंने ये डलवा दिए। तो अगर आप की गाड़ी में है मतलब स्पार्क प्लग कोई भी शॉर्ट हो रखा तो चारों ही नहीं डलवाओ, क्योंकि डलवाओगे ना वो अच्छा वर्क करेंगे। क्या पता मतलब ये शॉर्ट हो रखा है और आप एक डलवाओगे तो उसमें चल तो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या पता दूसरा शॉर्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पुराने हैं तो नए डलवा दो। अगर नए डलवाए हैं, एक बाई चांस शॉर्ट हो गया तो नया उसमें एक ही चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम हो गया है स्पार्क प्लगों को तो चारों ही चेंज करवा दो, अगर 1-2 शॉर्ट हो रखा है तो भी। तो उससे क्या होगा कि माइलेज भी अच्छा है, जो उसका पिकअप वगैरह है ना वो भी अच्छा रहेगा। तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मुझे ये है ना 165 का पड़ा था। तो इसकी MRP है 254, तो मुझे ये पड़ा था 165 का। तो मतलब अच्छा है, चारों चेंज करवा दो। अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा मतलब पुराने हैं ये, तो 2-3 सर्विस के बाद ही चेंज करवा दो। 20-30 हज़ार रुपये वैसे भी चेंज हो जाते हैं। तो इसी वजह से गाड़ी का पिकअप और माइलेज ड्रॉप होती है, इन्हीं की वजह से। तो भाई ये चारों स्पार्क प्लग चेंज करवाए थे, और इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर ये मिला के कॉस्ट इनकी आई थी 2700 रुपये। और उसके बाद जो सर्विस कॉस्ट है जैसे मैकेनिकल जो, वो मुझे 400 रुपये पड़ी थी मैकेनिक का जो चार्ज था। और उसके बाद वायरिंग का जो थोड़ा इशू था वो मैंने आपको दिखा था वीडियो में, उसके 300 रुपये लगे थे। तो वायरिंग वगैरह जैसे हेडलाइट की वायरिंग थी ना, बार बार में क्या होता था कि जो नीचे से यहाँ से बम्पर के नीचे से ऐसे वायरिंग जा रही है ना वो लाइट की, तो उसमें एक वायर है ना वो शॉर्ट मतलब कटा हुआ था उसमें। तो बार बार है ना गाड़ी शॉर्ट कर रही थी, जो प्लग है ना जो फ्यूज होता है ना गाड़ी में हेडलाइट का, वो बार बार है ना उड़ा रही थी। मैंने अच्छे से उसको करवा लिया, अभी ओके है। तो उसकी 300 रुपये कॉस्ट आई थी। जो एक्स्ट्रा वायरिंग थी वो भी अच्छे से हो गई, जो फालतू की वायरिंग थी वो निकल गई, और अभी ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। आगे से वायरिंग वगैरह अच्छी हो गई, प्रॉपर हो गई बिल्कुल। तो आगे से मतलब क्या होता है कि वायरिंग का जो मेन काम होता है कि इसमें थोड़ा भी हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि क्या पता वायरिंग में क्या कुछ फॉल्ट हो जाए और छोटी सी गलती की वजह से ना बड़ा कोई हादसा हो जाए। क्योंकि आए दिन वीडियो मतलब देखने को मिलता है कि कभी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो गया या हो गया तो गाड़ियों में आग लग जाती है। तो इसमें वायरिंग का भी बड़ा रीज़न होता है कि आग वगैरह लगने का, क्योंकि अगर वायरिंग कहीं से भी शॉर्ट हो गई, स्पार्क हो गई ना, तो फिर वो उसमें क्या होगा कि उसमें इंजन में कहीं पे ऐसे रबड़ पार्ट वगैरह या ऑयल वगैरह आग पकड़ जाएगा। खासकर CNG गाड़ियों में तो बिल्कुल भी वायरिंग का रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने अच्छा से मतलब वायरिंग वगैरह अच्छे से करवा दी। तो एग्जॉस्ट का भी थोड़ा काम हुआ था कि जो एग्जॉस्ट से पीछे जो इंजन में से पाइप आता है ना, उस पाइप से एग्जॉस्ट ना हटा हुआ था, तो उसको भी गैस वेल्डिंग के द्वारा मतलब अच्छे से उसको प्रॉपर वेल्डिंग वगैरह करवाई। तो उसके 200 रुपये कॉस्ट हुए थे। और कुछ सामान वगैरह छोटा मोटा जैसे सामान हो गया, उस पर जैसे रबड़ की वो होती है जैसे एग्जॉस्ट जिसके ऊपर माउंट होता है, और वो रबड़ वगैरह मतलब 60-70 रुपये में ही ऐसे ही मतलब मिल गया था। तो ऐसे ही 200 रुपये उसके एग्जॉस्ट के लगे थे, और 300 रुपये वायरिंग के लगे थे, और 400 रुपये लगे थे जो मैकेनिकल जो सर्विस करी थी मैकेनिक ने उसके लगे थे। तो 400, 300, 700 और 900 हज़ार रुपये की जो लेबर थी वो उसमें काम मतलब ईजिली हो गया था सारा जो कंप्लीट था। और 2700 रुपये का सामान आया था, और छोटा मोटा जो और सामान था वो आया था
तो लगभग मोटा मोटा देख के चले तो 4000 के अंडर अंडर ना मतलब सर्विस हो गई, जिसमें वायरिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गई अपनी, और गाड़ी का सर्विस भी अच्छे से हो गई, और स्पार्क प्लग वगैरह भी चेंज हो गए, और एग्जॉस्ट का जो काम था वो भी हो गया। तो यही था जो गाड़ी की जो फुल सर्विस और जो भी मेंटेनेंस वगैरह जो भी काम हुआ था, तो 4000 के अंदर अंदर हो गया। मेरी उससे तो भाई अच्छा है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। भिवानी में ना एक इकट्ठी मार्केट है, जैसे बड़ी गाड़ियों की हो गई, ट्रक वगैरह की हो गई, एक छोटी गाड़ियों की हो गई, तो साथ में ही मार्केट है, तो इसलिए मतलब अच्छा काम होता है वहाँ पे भिवानी में भी अपने। तो अच्छी है, अगर आसपास में भिवानी के हो आप तो आप आ सकते हो भिवानी में ऑटो मार्केट में। अच्छा रीजनेबल प्राइस में काम होता है, किसी से भी करवाओ आप, और जो अच्छा मैकेनिक है उसमें किसी से भी करवाओ, अच्छा रेट मिलेगा। तो गाइज वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई, क्योंकि आपके भाई का अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी ना चैनल को मोनेटाइज करवा दो। और गाइस अभी प्लान बन रहा है एक अच्छी सी ट्रिप का, 1-2 दिन के बाद ही जाने का प्लान है। पहाड़ों वगैरह में ही चलेंगे, अपने i10 से ही चलेंगे, और जो नया जो एक्शन कैमरा लिया है अपना उससे शूट करेंगे आगे, तो उसकी भी अच्छे से टेस्टिंग हो जाएगी, और एक अच्छी सी ट्रिप भी लग जाएगी अपनी i10 से। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।